My name is Umar Khan. I am the CEO of Beckons. Today, I will publicly acknowledge that there was a clash happening between teachers and students. And I will now try to explain certain things here. Number one, एक स्टूडेंट जो इंसान, अब ज़रा सिचुएशन समझे स्टूडेंट की। एक स्टूडेंट जो अपने मुल्क को छोड़ के जा रहा होता है, अपने घर वालों को छोड़ के जा रहा होता है, दैट पर्सन इज़ लीविंग एवरीथिंग। तो उसकी दिमाग में तीन चीज़ें होती हैं: फियर, एंगर, पेन। मैं ये बातें क्यों बता रहा होता हूँ? क्योंकि मैं 30,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 50,000 आवर्स। मैं पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ शेफार्ड में पढ़ा था और कनाडा में भी पढ़ा हूँ। मगर जब आप देखेंगे स्टूडेंट्स की मेजर चीज़ें, तो वो हर मुल्क में सिमिलर होती हैं। फियर किस चीज़ का होता है? जो स्टूडेंट बाहर जा रहा है उसका सबसे बड़ा फियर ये होता है कि मुझे बाहर जाके भी कुछ मिलेगा। एंगर उसको इस चीज़ का होता है कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, मुझे अपने मुल्क में क्यों ना मिला बेहतर जॉब, मुझे क्यों ना बिजनेस बेहतर मिला यहाँ पे, क्यों मुझे हर जगह पे 50-50, 60-60 रिजेक्शंस मिलते थे, बल्कि 200 कंपनी से रिजेक्शंस मिल रहे थे। और फिर पेन ये कि अब मैं शायद अपने घर वालों को साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल के बाद, मतलब ये इस इंटेंसिटी का इमोशंस होते हैं कि वो चीज़ें जो आपको घर में नहीं भी अच्छी लगती थी ना खाने में, आप उसको भी याद करके वो इतनी डिप्रेशन में जाते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। तो जो बाहर जाने वाले लोग होते हैं उनमें तीन चीज़ें होती हैं: फियर, एंगर, पेन। दुनिया में वर्ड्स से कभी कोई मोटिवेशन नहीं मिली। सबसे बड़ी मोटिवेशन हमेशा से पेन थी। द पेन टू गेन समथिंग वॉज द रियल मोटिवेशन। अब होता ये था कि फॉर मैनी ईयर्स, लॉकडाउन, कोरोना लॉकडाउन तक सारी क्लासेस नॉर्मली या मैं पढ़ाता हूँ या मेरे फैमिली मेम्बर्स पढ़ाते हैं, या वो जो मेरे पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं। जो मेरे पहले स्टूडेंट्स रह चुके हैं वो क्योंकि फैमिली मेम्बर की तरह मुझे कंसिडर करते हैं, वो कभी दूसरे स्टूडेंट्स को धोखा नहीं देते, क्योंकि हम बेसिकली बेकन्स को चला रहे हैं विदाउट कंसल्टेंसी। मतलब हम बेसिकली मार्केट का हिस्सा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती, लोग कभी कभी पूछते हैं, अच्छा जी वो तो ये पेमेंट ले रहे हैं, वो तो इतनी क्लासेस देते हैं। वो ये फील्ड जो है वो एजुकेशन कंसल्टेंट्स की है। इस फील्ड में आज तक कोई रियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंटर ही नहीं हुआ। इसके अंदर बेसिकली आप एक प्रिपरेशन के लिए पैसे दे रहे हैं तो कितने हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मगर जो कमीशन जो बैंक स्टेटमेंट से मिलते हैं लोगों को, बैंक स्टेटमेंट का मतलब है कि वो बैंक स्टेटमेंट अरेंज करके देते हैं, वो पैसे जो डन बेसिस के ऊपर होते हैं, जो एग्ज़ाम मैनेज करने के होते हैं, जो बाहर से कमीशन यूनिवर्सिटी देती है, वो तो बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं। वो तो 15-20 लाख, वरना नॉर्मल कंसल्टेंट इमिग्रेशन का भी होगा वो तो 2-3-4 लाख तो नॉन रिफंडेबल रहता है। तो बेसिकली हम मार्केट का हिस्सा नहीं हैं, हम एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं जिसमें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें अल्लाह की तरफ से बेहतर एजुकेशन सिस्टम से गुजरे थे वो पाकिस्तान के लोगों को दे दें। वो पाकिस्तान के लोग जो टॉप 1% में हैं, पढ़े लिखे हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं। अच्छा, जो इस प्रोसेस से गुजरेगा, जो भी स्टूडेंट्स गुजरेंगे, उनको ये पता लगेगा कि इसके अंदर हमेशा एक दिन में 20 बार गिव अप करने का दिल करता है, इतना प्रेशर आ जाता है। तो what I am trying to tell you now here is that Beckons has made a hiring policy that Beckons will only hire those
who have prepared from Peckins, چاہے وہ 2 مہینے کے لیے ہائر ہوتے ہیں یا 3 مہینے کے لیے یا 1 سال کے لیے. کیونکہ جب بھی ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے کسی اور بندے کو یہاں رکھنے کا, وہ بیسکلی کسی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں. وہ بیٹھے رہتے ہیں, آپ سن لیں ذرا, وہ بیٹھے رہتے ہیں کرسیوں کے اوپر, اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھاتے. ان کو کہتے ہیں یہ ٹپس لو, یہ ٹرکس لو, یہ پریکٹس کرو, بیٹھے رہو. مگر ایک چیز یاد رکھیں, ایک بندہ جو باہر جا رہا ہے وہ بڑے پین میں ہے, اس کی بددعا سے ڈریں. لوگ ان کو بددعائیں دیتے ہیں اور اینڈ میں وہ بار بار, وہ تو میرے پیچھے ان کو برداشت کر لیتے تھے کیونکہ پھر میں ان کو ایکسٹرا دنوں پہ, اب میں کسی کو بھی برداشت نہیں کروں گا. وچ مینس جیسے ہی کسی بھی ٹیچر نے, کسی بھی ایڈمنسٹریٹر نے, کوئی بھی, چاہے وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے, اسٹوڈنٹ کا مطلب ہے کہ ایجنٹس کو جب ان سب کو نہیں نظر آتا نا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرتے, ہم ان کے ساتھ کام نہیں کرتے, یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجتے ہیں ہمارے پاس کہ جاؤ ادھر جا کے بربادی مچا دو. تو آپ ایک چیز یاد رکھیں, یہ جو باہر جا رہے ہیں یہ بیسکلی باہر جائیں گے, باہر سے کمائیں گے, پاکستان میں پیسے واپس بھیجیں گے. ان کی وجہ سے ریمیٹنس بڑھتی ہے, تو ان کو ڈسٹرب کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ملک کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. سو ناؤ زیرو ٹالرنس پالیسی. زیرو ٹالرنس پالیسی کا مطلب ہے ایک غلطی اور فائرڈ. آئی ول ناٹ گیو چانسز ٹو ایون اسٹوڈنٹس اور دا ٹیچرس. جو کہتے ہیں میں نے پڑھانا نہیں ہے, جو کہتے ہیں میں نے پڑھنا نہیں ہے, دونوں ہی ہم سب کے دشمن ہیں. اوکے, تھینک یو.